Hey everyone, welcome back to the Gossip Good. Let's talk about Filmfare 2025. अभी on 11th of October 17th Filmfare अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड हर साल की तरह ही कुछ बायस्ड अवार्ड विनर्स देखने को मिले बट सबसे ज़्यादा बड़ी जो कंट्रोवर्सी बनी वो बनी आलिया भट्ट को लेकर बिकॉज इस साल भी आलिया भट्ट विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर फिल्म जिगरा। सी नो डाउट आलिया एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है एंड उसने पास्ट में कई सारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं बट इस साल जो उसको अवार्ड मिला है वो जिगरा के लिए मिला है विच वॉज अ फ्लॉप मूवी। इट मीन्स कि ऑडियंस को वो मूवी पसंद नहीं आई तो फिर उसी मूवी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का अवार्ड कैसे मिल सकता है। एंड लोग आलिया के इस अवार्ड को जीतने से इसलिए भी अपसेट हैं बिकॉज आलिया के अलावा कई सारी और भी डिजर्विंग एक्ट्रेसेस इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी लाइक करीना कपूर एंड तब्बू फॉर क्रू, यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370 एंड कृति सेनन फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एंड ऑल्सो स्त्री 2 के लिए श्रद्धा कपूर। एंड जैसे ही न्यूज़ आउट हुई दैट आलिया भट्ट ने इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है देन उसके बाद से लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया दैट आलिया भट्ट ने ये अवार्ड खरीदा है बिकॉज एज आई सेड आलिया काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, नो डाउट अबाउट इट, बट इस साल के लिए आलिया डिजर्विंग विनर नहीं थी स्पेशली यामी गौतम के अगेंस्ट जिसने आर्टिकल 370 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड इवन बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी हिट रही थी वेर जिगरा फ्लॉप रही एंड इसके बाद भी आलिया भट्ट को अवार्ड मिल गया। इवन कृति सेनन वॉज अमेजिंग इन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। एंड सिर्फ इस साल ही आलिया भट्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा बल्कि पिछले साल भी जब आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का अवार्ड जीता था फॉर अ फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी तब भी लोगों ने उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया था बिकॉज उस टाइम पर भी लोगों का यही कहना था दैट रानी मुखर्जी अवार्ड ज़्यादा डिजर्व करती थी। पर क्योंकि पिछले साल रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा था फॉर एनिमल एंड ही वॉज डिजर्विंग फॉर दैट, इसलिए उनको आलिया एंड रणबीर का कपल वाला नैरेटिव चलाना था, इसलिए उन्होंने आलिया भट्ट को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया। एंड जब आलिया ने लास्ट ईयर भी अपनी पिक्चर्स पोस्ट की थी फिल्म फेयर से तब भी लोगों ने उसे कमेंट्स में कॉल आउट किया था। पर इस साल का फिल्म फेयर तो आलिया ने अटेंड ही नहीं किया एंड आलिया के बिहाफ पर करण जौहर ने उसका अवार्ड रिसीव किया था। पर फिर बाद में जब आलिया ने अपने फिल्म फेयर अवार्ड का पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तब भी लोगों ने उसे कॉल आउट किया सेइंग कि आलिया भट्ट ने करण जौहर ने अवार्ड खरीदा है और दे आर जस्ट यूजिंग देयर कनेक्शंस एंड पावर टू गेट अवार्ड्स बिकॉज इट इज़ क्लियरली अनफेयर। एक तरफ यामी गौतम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी मूवी में, उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही पर उसको अवार्ड नहीं मिला, वेयर एज आलिया भट्ट को उसकी फ्लॉप मूवी के लिए अवार्ड मिल गया। इवन जिगरा मूवी के रिलीज के टाइम पर भी काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन करण जौहर एंड टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला। दिव्या ने करण एंड आलिया के ऊपर एक्विजिशंस लगाए थे दैट उनकी मूवी जिगरा दिव्या की मूवी सावी की कॉपी है एंड आलिया एंड करण खुद ही मूवी की टिकट खरीद कर फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखा रहे हैं। इसके बाद इवन सोशल मीडिया पर करण जौहर एंड दिव्या खोसला के बीच कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सबसे पहले दिव्या खोसला ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें शी रोट वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर वॉज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिए, वंडर वाई पेड मीडिया इज साइलेंट। इसका रिप्लाई करते हुए करण जौहर ने पोस्ट किया साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। इसका रिप्लाई करते हुए दिव्या ने लिखा वेन यू आर शेमलेसली accustomed to stealing what rightfully belongs to others, you will always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. Then she also wrote, truth will always offend fools opposed to it. एंड अभी कुछ दिन पहले जब आलिया भट्ट ने अपने फिल्म फेयर अवार्ड का पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर किया देन उसके नीचे लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स थे एट दिस पॉइंट दे शुड स्टॉप नॉमिनेटिंग अदर एक्ट्रेसेस, it is disrespectful to them, or scrape the best actress category and officially declare Alia as forever winner. Jigra was not only a huge flop in theaters, but it was also ignored on OTT, yet Alia got a popular category nomination and very unsurprisingly they gave it to her. I am shocked beyond words at this travesty. I was genuinely rooting for Yami or Kriti to win this. I used to be a huge fan of Dharma since childhood and Karan Johar movies in particular, and also liked Alia if not loved her, but this has pushed me over the edge. I thought Alia winning for Gully Boy or Rocky or Rani Ki Prem Kahani was bad, but winning for Jigra is the final nail in the coffin for me. Unfollowing Filmfare, Alia, Karan Johar, Dharma can't take any of this nonsense anymore. They have lost a genuine fan forever. एंड यहाँ पर आलिया भट्ट के साथ साथ करण जौहर को हिट इसलिए मिल रहा है बिकॉज आलिया भट्ट की लास्ट दो मूवीज़ रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी एंड जिगरा जिनके लिए उसने फिल्म फेयर का अवार्ड जीता है एंड लोगों ने दोनों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, वो दोनों की दोनों मूवी धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर ही बनी थी। एंड ऐसे अनफेयरली अवार्ड्स देने की वजह से विद टाइम ये अवार्ड्स अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं बिकॉज पास्ट में भी कई सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इन अवार्ड्स को रिक डुबला चुके हैं।
अवार्ड वैसा नहीं है जहाँ टीवी पे आता है और वहाँ पे नाच गाना होता है और ये सब TRPs होते हैं, उस टाइप का अवार्ड नहीं है। तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ गया, मैंने अवार्ड लेके आ गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर मी, इफ आई हैव वैल्यू इन माय हार्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे खुश होऊंगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है। और नंबर 2, अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड है, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अदर कैटेगरीज ऑफ अवार्ड, तो इस साल की फिल्म फेयर की हाईलाइट रही लापता लेडीज़ ने इन टोटल 13 अवार्ड्स जीते। प्रतिभा रांता वन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स। नितांशी गोयल को मिला बेस्ट डेब्यू का अवार्ड। ऑल्सो इस फिल्म फेयर इवेंट से नितांशी एंड SRK का एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो जब नितांशी स्टेज पर अपना अवार्ड कलेक्ट करने जा रही थी, उस टाइम पर चलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी बिकॉज ऑफ अ ड्रेस, एंड इवन वो ट्रिप भी करने वाली थी एक बार। देन SRK आई स्टेज से एंड ही वॉज हेल्पिंग हर, एंड बाद में ही वो पीछे से उसकी ड्रेस सही कर रहे थे सो दैट उसको चलने में प्रॉब्लम ना हो। एंड दिस वॉज अ वेरी होलसम एंड क्यूट मोमेंट, एंड इवन इंटरनेट पे भी लोगों ने इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा लापता लेडीज़ को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, डायलॉग, मेल प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बैकग्राउंड स्कोर, स्क्रीन प्ले, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, म्यूजिक एल्बम और भी कई सारी कैटेगरीज के अवार्ड मिले। इसके अलावा बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला 2 लोगों को, अभिषेक बच्चन फॉर आई वॉन्ट टू टॉक एंड कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन। एंड जब अभिषेक बच्चन ने अवार्ड रिसीव किया, उस टाइम पे ही गॉट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बिकॉज ही सेड कि उनके 25 ईयर्स के बॉलीवुड करियर में ये उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड है। ऑल्सो अभिषेक ने अपने फादर अमिताभ बच्चन ने अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय एंड अपनी पूरी फैमिली को थैंक्स बोला फॉर सपोर्टिंग हिम। एंड उस दिन फिल्म फेयर के अवार्ड में अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए उनकी मदर जया बच्चन एंड उनकी सिस्टर श्वेता बच्चन के साथ उनकी नीस नव्या नवेली नंदा आए थे। पर क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्या राय प्रेजेंट नहीं थी, देन इसके बाद से फिर से ये क्वेश्चन रेज होने लगा दैट इज एवरीथिंग ओके बिटवीन अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय, बिकॉज वहाँ पर ऐश्वर्या के साथ साथ आराध्या भी नहीं थी अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो अलॉन्ग विथ लापता लेडीज, किल को भी मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, एंड लक्ष्य ललवानी को मिला बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड, एंड बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला आई वॉन्ट टू टॉक को, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला राजकुमार राव को फॉर श्रीकांत, एंड कुणाल खेमू को मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड फॉर मडगांव एक्सप्रेस, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जीनत अमांजी को अलॉन्ग विथ लेड फिल्म मेकर श्याम बेनेगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला अरिजीत सिंह को, एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला मधुबंती बख्शी को, एंड और भी कई सारी कैटेगरीज में कई सारे विनर्स रहे। कुछ विनर्स एक्चुअली में डिजर्विंग थे, वेल कुछ नहीं थे, स्पेशली आलिया भट्ट ऑफ कोर्स। एंड इस साल भी फिल्म फेयर अवार्ड जीतने की वजह से आलिया हैज़ बिकेम द मोस्ट अवार्डेड बेस्ट एक्टर फीमेल इन द फिल्म फेयर हिस्ट्री। आलिया ने अभी तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, विच इज़ द हाइएस्ट एनी एक्ट्रेस हैज एवर वन। सबसे पहला आलिया भट्ट ने फिल्म फेयर जीता था फॉर उड़ता पंजाब, देन फॉर राजी, देन गली बॉय, देन गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, एंड देन दिस ईयर जिगरा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड विनर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।